हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास के अंदर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं भाई फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज़ है, कितने इसके टाइप हो और ये क्या काम करे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो, फाइनेंशियल मार्केट 5 तरह की क्यों है? कौन कौन सी? फर्स्ट, शेयर मार्केट। दूसरी, फॉरेक्स मार्केट। तीसरी, क्रिप्टो मार्केट। चौथी, कमोडिटी मार्केट। और पांचवी, एनर्जी मार्केट। तो ये 5 टाइप फाइनेंशियल मार्केट के हो गए। ठीक है, और अब हम एक का टॉपिक पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। 5 टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक में तो एक का टॉपिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। देखो, ये पहला टॉपिक है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या चीज है? शेयर मार्केट में हम शेयर खरीदते हैं और शेयर्स बेचते हैं। शेयर्स का मतलब हिस्सा। हिस्सा किस चीज का? कंपनी के हिस्सा। मतलब आप मान लो एक कंपनी है, 100 करोड़ की एक कंपनी है। 100 करोड़ की एक कंपनी है। उस वो कंपनी थोड़ा ग्रो करना चाहिए और उस कंपनी के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपनी कंपनी दूसरी कंपनी लगाएगा या वो अपनी खुद ही कंपनी में और इम्प्रूवमेंट करे, वो अपनी कंपनी ना और ग्रो कर सके। तो वो क्या काम करेगी? अपने शेयर्स निकाल देगी। मतलब एक कंपनी अपना 30% हिस्सा बेचने के लिए निकाल देगी। उसके छोटे-छोटे बहुत सारे 30% मतलब बहुत सारे शेयर्स निकाल देगी और वे शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए आ जाएंगे। तो हम जैसे आदमी, नॉर्मल आदमी, रिटेलर्स, हम आदमी उन शेयर्स को खरीदेंगे और जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, उस पैसे से कंपनी खुद को ग्रो करेगी। उस ग्रो होने के बाद कंपनी का रेट बढ़ेगा। कंपनी के रेट बढ़ने से शेयर्स का रेट बढ़ेगा। शेयर्स के रेट बढ़ने से हमारा फायदा होगा। जो हमने शेयर्स खरीदेंगे उनकी कीमत बढ़ेगी और फिर हम उन शेयर्स को बेच देंगे। मतलब कभी भी शेयर्स बिकते नहीं। शेयर्स को एक बीच में क्यों ना दिए हुए, एक बीच में ब्रोकर हो। मतलब जिस भी ऐप में हम ट्रेडिंग करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल एंजल वन हो गया या ग्रो ऐप हो गया, ये सब ब्रोकर हैं, बीच में ब्रोकर। ये क्या काम करे? कंपनी पे तो शेयर्स लेवेंगे और आगे हमारे पे शेयर्स बेच देंगे। ये दलाल का काम करे बीच में। कंपनी पे शेयर्स लेवेंगे, अपने पास रख के फिर में शेयर्स हमें बेचेंगे और जब शेयर्स का रेट बढ़ेगा, हम शेयर्स खरीदेंगे और शेयर्स को फिर बेच देंगे। जब उसका रेट बढ़ जाएगा तो हमें हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो शेयर्स मार्केट में हम कंपनी के हिस्से खरीदते हैं। कंपनी का हिस्सा खरीद में ही कंपनी के हिस्से के बीच खरीद और बेच करें, इसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। और भाई 2 चीज़ होगी देखो। एक पहली चीज़, आपने लोग कहते हुए सुने हुए कि मेरे पास 4 शेयर्स हैं, 4 शेयर हैं। और एक बंदा कह रहा है कि मेरे पास 4 स्टॉक है। तो शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है? देखो, शेयर्स हो गया एक कंपनी का हिस्सा, एक ही कंपनी का हिस्सा। और स्टॉक का मतलब हो गया 4 अलग-अलग कंपनी के हिस्से। मतलब 4 अलग-अलग हिस्से। मतलब मान लो आप, ये 4 अलग-अलग कंपनी हैं और इन चारों के अलग-अलग कंपनियों के हिस्से किसी बंदे ने खरीद रखे। तो शेयर्स का मतलब होगा कि एक कंपनी के हिस्से, कि मेरे पास 4 शेयर हैं तो मतलब इसके पास एक कंपनी के 4 हिस्से हैं। ठीक है? और से स्टॉक का मतलब कि उसके पास 4 अलग-अलग कंपनियों के हिस्से हैं। अब किसी कंपनी के 2 हिस्से होंगे, किसी एग्जांपल किसी के 4 हो गए, किसी के 2 हो गए, तो अलग-अलग कंपनी के 4 हिस्से हैं, तो मतलब उसके पास 4 स्टॉक हैं। तो शेयर्स और स्टॉक में ये अंतर हुए। स्टॉक 4 कंपनी के अलग-अलग के हिस्से हो गए और शेयर्स एक कंपनी के ही हिस्से हो गए। ठीक है? ये चीज़ हुआ है। एग्जांपल बता रहा अभी मैं, 30 शेयर्स निकाल ले, 1 शेयर्स 1 करोड़ का है। तो उस शेयर्स को हम खरीदेंगे और जब उसका रेट हो जाएगा तब हम बेच देंगे। ठीक है? शेयर्स शेयर मार्केट में ये है, मतलब कंपनी अपने हिस्से निकाल ले और उस हिस्से को फिर लोगों में बेचने के लिए निकाल देती है। ये हो गया शेयर मार्केट। मेन बात है, हम शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। मतलब
कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं हम शेयर मार्केट के अंदर। तो शेयर मार्केट ये चीज़ हो गई। अब दूसरा टॉपिक है भाई फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट, ठीक है? फॉरेक्स मार्केट क्या चीज़ हो? फॉरेक्स मार्केट में मतलब देखो फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट का मतलब फॉरेन कंट्री एक्सचेंज, मतलब इसमें हम दो किसी भी देश की करेंसी के पेयर में ट्रेड करें। जैसे आप मान लो यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर और आईएनआर, इंडिया करेंसी आईएनआर और यूएस की यूएसडी, दो चीज होगी, इन दोनों के पेयर में हम ट्रेड करें, इन दोनों के बीच होगी, तो ये चीज होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब किसी भी करेंसी के पेयर में दो, और कभी भी मतलब सिंगल नहीं होने की, दो हमेशा दो करेंसी पेयर में ही ट्रेडिंग होगी, मतलब अकेले तो होने तो नहीं रही। दो करेंसी पेयर में किसी भी देश की दो करेंसी होनी जरूरी है, ठीक है भाई? देखो भाई, 7 पेयर में करेंसी के ट्रेड करने के कौन कौन से बनेगा देखो। यूएसडी, यूएसडी मान लो तुम, ये तो बिल्कुल सरपंच है, हेड है, ये तो हर करेंसी के साथ मिलना ही मिलना बिल्कुल। ये तो बिल्कुल मैनेजर है, हर किसी के साथ पेयर बनाकर करा हुआ है तो ट्रेड। और दो पेयर में बताया था ना, दो पेयर में ट्रेड हो। देखो कौन कौन सा, पहले एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दूसरा सीएडी कनाडियन डॉलर, तीसरा न्यूजीलैंड डॉलर एनजडी, चौथा यूरो ईयूआर, पांचवा जीबीपी, छठा सीएचएफ और सातवां जेपीवाई। ये 7 करेंसी हैं भाई, और इन 7 करेंसी के साथ में पेयर बना के यूएसडी के साथ इनमें ट्रेड हुए। मतलब अब मान लो, देखो मैं दिखा रहा, मान लो यूएसडी प्लस ईयूआर, इन दोनों में पेयर, इन दोनों में ट्रेड होगा क्या आगे? फिर एयूडी और यूएसडी, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और करी यूएसडी और जीबीटी, ये एक पेयर बन गया। एग्जांपल बस मान लो, एक ऐसे पेयर बन के ये ट्रेड होगी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। मतलब कहने का मतलब यू है, करेंसी में आपने देखा होगा बीच में बहुत, जैसे इसकी होगी करेंसी अमेरिका की और ये यूरोप की करेंसी, इन दोनों के बीच में करेंसी में बहुत फर्क है। ये महंगी है, ये सस्ती है, ये सस्ती है, ये महंगी है, इन दोनों के बीच में बहुत फर्क लगे। तो इन जो रेट के बीच में हुए हम उसके अंदर ट्रेड करें, ठीक है? ये हो गया फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब तीसरा है भाई क्रिप्टो मार्केट, CRI, ये क्रिप्टो मार्केट, ठीक है भाई? क्रिप्टो मार्केट में हम, क्रिप्टो मार्केट में क्या चीज हुआ है? क्रिप्टो मार्केट में हुआ है मतलब डिजिटल करेंसी के बीच में ट्रेड। मतलब एग्जांपल मान लो बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। इस बिटकॉइन के अंदर ऐसे ही बहुत सारी डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी, बहुत सारी डिजिटल करेंसी बनी बनी हुई है, और इन डिजिटल करेंसी के बीच में हम ट्रेड करें। मतलब मान लो जिसने इसकी मेड करी, इसे खुद करा, वो भी इसे खुद चाहकर भी इसमें ना कुछ एक्सचेंज कर सकता, ना इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकता, ना इसमें कुछ हटा सकता, ना लगा सकता, इसमें कुछ नहीं कर सकता हो। मतलब ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है डिजिटल करेंसी का, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, और ये बिल्कुल प्रूफ, बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है?
बिटकॉइन के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर इसमें ट्रेड करते हैं। ठीक है भाई? तो ये हो गया क्रिप्टो मार्केट। फोर्थ, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या चीज है? कमोडिटी मार्केट भाई, कमोडिटी का मतलब, कमोडिटी मार्केट वह चीज है जो प्राकृतिक ने हमारे लिए बना रखा। वो किसी इंसान ने नहीं बनाया, वो सिर्फ प्राकृतिक ने हमारे लिए बना रखा था। उस चीज में हम ट्रेड करते हैं। मान लो प्राकृतिक कुछ भी, जैसे कमोडिटी में मान लो आप गोल्ड, सोना। गोल्ड प्रकृति ने हमारे लिए बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया, प्रकृति ने हमारे लिए बनाया उस चीज में। सिल्वर प्राकृतिक ने बनाया। ये चीज होगी नेचुरल, मतलब जितने भी आलू, गोभी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, कुछ भी, बिल्कुल दाल चावल, हर चीज बिल्कुल जो प्राकृतिक ने हमारे लिए बना रखी, वो उस चीज के अंदर हम कोमोडिटी में ट्रेड करें। ठीक है? ये हो गया कोमोडिटी ट्रेडिंग। पांचवा है एनर्जी मार्केट। पांचवा है ENE और एनर्जी मार्केट। एनर्जी मार्केट के अंदर जितने भी हमारा ईंधन, मतलब मान लो पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा कच्चा तेल, पक्का तेल, मतलब जितने भी ये शुरू में तेल हमें, और भाई LPG, भाई CNG, जितने भी मतलब हमें पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितने भी ईंधन है, जितने ये सारे के सारे एनर्जी मार्केट के अंदर आए। तो हम इन मार्केट के अंदर खरीद और बेच करें, मार्केट के अंदर व्यापार करें, तो भाई ये कहलाती है एनर्जी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने समझ ली। और इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में कुछ नहीं है। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी, छोटी सी क्लास थी, बहुत कुछ इसमें मैं सीखा। अगली क्लास जल्दी आएगी, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं।